बच्चों एक बार फिर से स्वागत है। अगले वीडियो में हमने बात किया था कि हम कैसे प्रतिस्थापन विधि से हम दो चरों वाले रैखिक समीकरण को हल करेंगे। लेकिन इस मेथड में हम बात करेंगे कि दो चरों वाले रैखिक समीकरण को हम कैसे विलोपन विधि से हल करेंगे। तो हमने इसके पहले क्या बात किया था, सब्स्टिट्यूशन मेथड का इस्तेमाल करेंगे, यानी कि प्रतिस्थापन का इस्तेमाल करेंगे। और इसमें कैसे करेंगे हम लोग, विलोपन विधि का इस्तेमाल करेंगे। इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, इलिमिनेशन मेथड। तो देखिए मैंने पहले भी कहा था कि नाम ही काफी है। अगर हम नाम को समझ लें कि इसका रियल मतलब क्या है तो हम आसानी से इस चीज को हल कर लेंगे। विलोपन का मतलब क्या होता है कि विलोपित करना, यानी किसी चीज को हटा देना, बिल्कुल उसको हटा देना। तो हम वही हटाएंगे इस चीज, जो हमारे पास समीकरण है 5x + 7y = 50 और 7x + 5y = 46। तो इसमें हम क्या हल करेंगे, विलोपन विधि से। और मैंने भी जस्ट कहा था कि विलोपन का मतलब क्या होता है, विलोपित कर देना, यानी किसी को इलिमिनेट कर देना, उसको हटा देना। हम सीखेंगे हटाना। तो हम सबसे पहले मेरी बात समझना, इसमें क्या होता है कि हम ऐसे इस समीकरण को ऐसे और दो समीकरण में बनाएंगे कि इसमें से चाहे x चाहे y क्या हो जाए, बराबर हो जाए। आप मेरी बात को बिल्कुल ध्यान समझेंगे। इसमें से किसी भी, चाहे x को चाहे y को हम बराबर करने का प्रयास करेंगे, तभी ये सवाल हल हो पाएगा। और उसको करने के बाद हम क्या करेंगे, उसको जोड़ेंगे घटाएंगे। और जोड़ने घटाने के बाद क्या होगा, एक जो वेरिएबल है चाहे x चाहे y क्या होगा, एलिमिनेट हो जाएगा। तो पहले सीखेंगे कि हम कैसे किसी को विलोपित करेंगे। तो मैंने भी जस्ट कहा कि विलोपित करने के लिए ये जरूरी है कि हमें या तो x को या तो y को बराबर करना पड़ेगा। तो चलिए हम x को ही बराबर करेंगे, मान में कोई अंतर नहीं आएगा। चाहे आप चाहो तो पहले y को बराबर विलोपित कर लो। तो पहले क्या करेंगे, हम x को विलोपित करेंगे। तो x को अगर विलोपित करेंगे तो ये चीज ध्यान में रखना बड़ा जरूरी है कि हमें इसको दोनों को बराबर करना है, यानी कि दोनों बराबर होना चाहिए। ये 5 है और ये 7 बराबर तो है नहीं, हमें दोनों को बराबर करना है। तो हम करेंगे क्या, अगर 7 को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 35 हो गया, और 5 को करते 7 से तो भी हो जाएगा 35। तो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में 7 से तथा समीकरण 2 में 5 से गुणा करने पर। मैंने ऐसा क्यों किया, मेरी बात को समझेंगे। मैंने ऐसा इसलिए किया ताकि हमारा x क्या हो जाए, बराबर हो जाए। अगर हम पहले में 7 से करेंगे तो क्या होगा, 7 × 5 = 35x, 7 × 49y बराबर 7 × 5 = 35। कितना हो गया हमारा 350। इसे मानेंगे समीकरण नंबर 3। अब यहां साफ लिखा होगा समीकरण नंबर 2 में इसे करेंगे हम 5 से करेंगे। इसे करेंगे 5 से, तो 5 से करेंगे 7 × 5 = 35x प्लस 5 × 5 = 25y बराबर 6 × 5 = 30 को 0 हासिल 3, 5 × 20 = 23। कब हमारा 230, समीकरण नंबर 4। मेरी बात को बिल्कुल ध्यान समझेंगे। मैंने क्या कहा आपसे कि हम x को पहले बराबर करेंगे, तो हमारा x क्या हो गया, बराबर, यानी 35x ये भी है और 35x ये भी है। चलिए क्लियर हो गया। तो हमने क्या मान लिया इसको, समीकरण नंबर 3 से क्या मान लिया, समीकरण नंबर 3। अब क्या करना है, अब हमें इलिमिनेट करना है, यानी कि हमें विलोपित करना है। तो कैसे करेंगे, किसी इसको काटेंगे। तो काटेंगे कैसे, दो चीज आप दिमाग में रखेंगे। अगर जिसको हम काटने जा रहे हैं उसका अगर साइन दोनों बराबर है, या तो प्लस प्लस हो या तो माइनस माइनस हो, तो उस कंडीशन में हम घटाएंगे। यहाँ पे प्लस है, यहाँ प्लस है। मेरी बात को बिल्कुल ध्यान सुनेंगे। अगर जिसको हम विलोपित करने जा रहे हैं, जिसको हम इलिमिनेट करने जा रहे हैं, उसके अगर साइन दोनों इक्वल हैं, या तो प्लस प्लस हो या तो माइनस माइनस हो, तो उस कंडीशन में हम दोनों समीकरण को घटाएंगे। लेकिन अगर दोनों का साइन अपोजिट है तो जोड़ेंगे। तो ये अंतर क्या हुआ, जोड़ने घटाने। तो अगर घटाएंगे तो नीचे जो रखेंगे समीकरण, उनके जो साइन है उसको चेंज कर देंगे। लेकिन जब जोड़ेंगे तो कोई भी बदलाव नहीं करेंगे। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हमें घटाना पड़ेगा। क्या लिखेंगे, समीकरण 1 व 2 को घटाने पर तो ये अपने घटाना तो पढ़ाई होगा। तो घटाने में क्या करते हैं, हम नीचे के जो साइन उसको चेंज कर देते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो 35x प्लस 49y = 350 है ना। समीकरण 3 और 4 को हमने ध्यान आया है। तो क्या हो गया, 35x + 49y बराबर 350। ठीक है, हमारा 35
एक्स प्लस 25y बराबर 230। तो मैंने भी जस्ट कहा कि इसको हम घटाने जा रहे हैं, तो जब घटाएंगे तो जो नीचे का साइन है ये प्लस अब क्या बन गया माइनस, प्लस अब क्या बन गया माइनस, क्या बन गया माइनस। हम क्या करेंगे साइन को चेंज कर देंगे, कब, जब घटाएंगे। और घटाएंगे कब, जब साइन क्या होगा, दोनों का साइन बराबर होगा। ये बात को बिल्कुल याद कर लेंगे। अगर साइन बराबर नहीं है तो उसमें केवल हम जोड़ेंगे, और जोड़ने में हम कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, नीचे का साइन चेंज नहीं करेंगे। तो आपने क्या कहीं कट गया, तो अब ऊपर जो ये ऊपर बीच में प्लस नीचे माइनस, तो माइनस को लेंगे, यानी जो 25 तो पहले 25 प्लस 25y था, क्या बन चुका है माइनस 25y। तो 49 में से 25 जाए, 9 में से 5 जाए, 4 हो गया, और 4 में से 2 जाए, क्या हमारा 24y बराबर, जब इसको घटाएंगे तो 0 2 1, क्या क्या हमारा 24y बराबर 120। जब y का हम लिखेंगे y बराबर 120 बटे 24, तो y क्या हो गया हमारा 5, है कि नहीं बच्चों। हमने y का मान 5 निकाल दिया, क्लियर हो गया। चलिए तो फिर हम क्या करेंगे, हम x का मान निकालेंगे। लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पे, आप मेरी बात समझोगे, जो हमने y का मान निकाला, चाहे आप 1 में रखो तो भी वही आंसर आएगा, 2 में रखोगे तो भी वही आंसर आएगा, 3 में रखोगे तो भी वो आंसर वही आएगा, 4 में रखोगे तो भी आंसर वही आएगा। तो ये कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होनी चाहिए कि हम केवल 1 पे रखेंगे, आप कहीं रखो हमारा आंसर सेम आएगा। रखते हैं, तो हमारे पास समीकरण पहला क्या है, 5x प्लस 7y बराबर 50, और हमने क्या निकाला y का मान 5, ये रखिए। तो 5x प्लस 7 गुणे 5 बराबर 50, तो 5x प्लस 7 पचे 35 बराबर 50, तो 5x क्या हो गया हमारा 50 माइनस 35, तो 5x क्या हो गया हमारा 15, तो x क्या हो गया हमारा 15 बटे 5, तो x क्या हो गया हमारा 3। तो इस प्रकार हमने x का भी मान निकाल दिया बिल्कुल आसान से। यानी कि पहले जो हमारा पहला जो विधि है प्रतिस्थापन, उसमें हमें प्रतिमान को प्रतिस्थापित करना है, लेकिन विलोपन विधि में किसी मान को हमने विलोपित करना, हटाना है। तो हमने ये विलोपन विधि का इस्तेमाल करके हमने आसानी से x और y का मान निकाल दिया। तो फिर से मैंने कहा कि अगर आपको ये कंफर्म करना कि आपका आंसर सही है, तो पहले इसमें मान रखेंगे। तो यहाँ पे देखिए 5 गुणे x का मान क्या है 3, 7 गुणे y मान क्या है 5, ये 50 के बराबर होना चाहिए। तो 5 क्या है 15 प्लस 7 पचे 35, क्या गया 35 बने क्या होगा 50 हो गया। आंसर क्या है सही है। हम यही प्रक्रिया नीचे भी कर सकते हैं, नीचे वाले क्वेश्चन में। तो उसमें क्या दिया होगा 7x, तो 7 गुणे x का मान कितना हमारा 3 प्लस 5y, y का मान कितना हमारा 5, तो ये 46 आना चाहिए। करिए 7 का 21 प्लस 5 पचे 25, और क्या क्या हमारा जोड़ने का 46। इसका मतलब क्या है हमारा आंसर सही है। तो ऐसे आप हल करने के बाद अपने आंसर को भी चेक कर सकते हो कि हमारा आंसर क्या है, सही गलत है, क्योंकि इससे आपको गलती होने का चांसेस क्या होते हैं, बड़ा कम हो जाता है। तो बच्चों हमने इस वीडियो में 2 विधि यानी कि सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड के बारे में बात कर लिए। तो अगले वीडियो में क्या हम बात करेंगे, वज्र गुणनखंड की, जो थोड़ा बहुत कठिन है। तो इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखने का प्रयास करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे, जहां डाउट